अरे दोस्तों, चैनल नेम में फिर से स्वागत है, जहां हम फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इन्वेस्टर्स इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो डिविडेंड असल में क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। इसे कंपनी की तरफ से एक थैंक यू समझो उनके शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। ये आपके जेब में पैसा है उनके स्टॉक रखने के लिए। लेकिन सभी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं। जो कंपनीज अभी ग्रो कर रही होती हैं वो अक्सर अपना प्रॉफिट बिजनेस में ही लगा देती हैं, जैसे फैक्ट्री बनाना, नए लोगों को हायर करना या नए प्रोडक्ट्स बनाना। लेकिन पुरानी कंपनीज जैसे कि यूटिलिटीज या कंज्यूमर गुड्स वाली अक्सर डिविडेंड देती हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट स्टेबल होता है और ग्रोथ के मौके कम होते हैं। अब डिविडेंड के बारे में कुछ शब्द आपको जानने जरूरी है। पहला, डिविडेंड यील्ड। ये एक परसेंटेज होता है जो बताता है कि आपको स्टॉक प्राइस के हिसाब से डिविडेंड में कितना कमाई हो रही है। ये स्टॉक्स कंपेयर करने का एक आसान तरीका है। दूसरा, एक्स डिविडेंड डेट। डिविडेंड पाने के लिए आपको इस तारीख से पहले स्टॉक खरीदना होगा। टाइमिंग बहुत जरूरी है। और तीसरा, पे आउट रेशियो। ये दिखाता है कि कंपनी की कमाई का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। एक अच्छा रेशियो बताता है कि कंपनी अपने पेआउट्स को बनाए रख सकती है। इन्वेस्टर्स को डिविडेंड की परवाह क्यों होती है? देखो, कुछ लोगों के लिए ये एक रेगुलर इनकम का जरिया है। जैसे कि रिटायर हुए लोग, उन्हें डिविडेंड बहुत पसंद होता है क्योंकि वो इस पर कैश फ्लो के सोर्स के रूप में भरोसा कर सकते हैं। दूसरों के लिए डिविडेंड स्टेबिलिटी दिखाता है क्योंकि जो कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती हैं वो आमतौर पर फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं। एक और अच्छी बात, आप अपने डिविडेंड को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर्स DRFs यानी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स का इस्तेमाल करते हैं। कैश लेने के बजाय आप डिविडेंड का इस्तेमाल और ज्यादा शेयर्स खरीदने के लिए करते हैं और इससे समय के साथ अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो संक्षेप में, डिविडेंड पैसिव इनकम कमाने या लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रीइन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। हाँ, ये गारंटीड नहीं होता, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ रिसर्च करो। और अगर आपके कोई सवाल हैं या डिविडेंड टिप्स हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको और फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।